बांसुरी बजाते हो, कोई कार्य हम नहीं कर पाते। और गोपियों के सुनाई पड़ रही है भगवान की बांसुरी, और किन गोपियों को पड़ रही है? जिसको भगवान ने चीरहरण के समय बुलाया था कि देवी मैं महाराज के समय बांसुरी को बजाऊंगा, तुम्हारा नाम लेकर के बुलाऊंगा, तुमको आना है। वो आज सारी गोपियां अपने घर का कार्य में लगी हुई हैं। जहां बंसी कानों में पड़ी छोड़ देती है कार्य और दौड़ पड़ती है भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी गाय का दूध दोहने के लिए जा रही थी, जहां कानों में बंसी सुनाई पड़ी, तुरंत वह छोड़ देती है वहीं पर दोहनी और दौड़ पड़ती है भगवान से मिलने के लिए। प्रभु, एक गोपी भोजन बना रही थी और जहां कानों में बंसी सुनाई पड़ती है वह भोजन वहीं छोड़ देती है। नमक डालना था सब्जी में, भूल जाती है, चीनी डाल के भाग जाती है। एक गोपी तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रही थी, और जहां वह बंसी कानों में सुनाई पड़ी, आंखों की वस्तु होठों में लगा लेती है, होठों की वस्तु आंखों में लगा लेती है। ये मैं आपको कथा इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ये कोई साधारण रास नहीं होगा जिसकी प्रतीक्षारत समस्त गोपियां इत्यादि थी कि आज वह समय आएगा जब आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ होगा। आज का वही दिन है। और ये गोपियां कोई साधारण नहीं, अपितु वेदों की ऋचाएं ही ये गोपियां हैं, जो प्रभु श्री राम को पाना चाहते थे। जो संत लोग आज वह गोपी का भेष बना करके आए हैं ताकि कृष्ण रूप में हम उनको पा सकेंगे। साधारण नहीं है ये गोपियां। भगवान ने समस्त गोपियों को बुलाया, जैसे ही गोपियां आती हैं भगवान सबका स्वागत करने लग जाते हैं। स्वागतम ते नमः स्वागतम वो महाभागा प्रिया किम करवाणि वा ब्रजस्यानां मया कश्चिद भूतागमनं कारणम्। स्वागत करने लग जाती हैं। गोपियां प्रसन्न हो गई कि कितने प्रेम से हमको बुला रहे हैं और आज हमारा स्वागत कर रहे हैं, प्रसन्न हो गई। लेकिन भगवान ने एक बात और पूछ दी कि गोपियों, इतनी रात के आप लोग आई हैं, आप लोगों का स्वागत है, लेकिन भूता गमनम कारण, आप लोगों के यहाँ आने का कारण क्या है? प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही, एक बार और बोलेंगे। पता चलना चाहिए कि मैं कथा सुना रहा हूं तो आप सुन भी रहे हैं। नहीं तो आजकल तो ये व्यवस्था है महाराज, जल्दी कथा में पहुंचते हैं, हमारी तो कथा क्या सुनते हैं, खुद की कथा चालू करते हैं। यहाँ पे अपना अपना दुख सुख यही कथा में ही आकर के बताया जाता है, यही मिलना हो पाता है। तो आप लोग बड़े ध्यान से कथा को सुन रहे हैं। कौन सा गाँव है? नरथुआ, नरथुआ। प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलना पड़ेगा। गोपियों का भगवान ने स्वागत किया, बड़ी प्रसन्न हो गई। आज स्वागत कर दियो हमारे प्यारे ने, जहां वजह से हम इतनो समय तक इंतजार कर रही थी, आज हमारे प्यारे ने हमारा स्वागत किया है। लेकिन ठाकुर जी ने पूछ दियो कि भूता गमनम कारणम, अरे देवी आपके यहाँ आने का कारण क्या है? गोपियां, भगवान कहते अच्छा अच्छा, चंद्रमा देखने आई हो, शरद का चंद्रमा है। तो देवी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रात्रि वाली बात है, जंगल वाली बात है, कहीं तुम किसी शेर। गोपियां कहती प्रभु हम चंद्रमा देखने नहीं आई हैं, जिसका स्वस्थ है आपका, लेकिन मन काम करना बंद कर दे, हृदय काम करना बंद कर दे, तो शरीर का क्या होगा? चलेगा क्या शरीर? है भैया, हृदय काम करना बंद कर दे तो ये शरीर चलेगा क्या? उस
इसलिए बड़ी सुंदर तरीके से 5 अध्याय को निवेदन किया गया है। श्री सुखदेव भगवान ने जब इस कथा को आरंभ किया तो राजा परीक्षित को भी संदेह होने लगा, तो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भी डांट दिया कि भगवान के महाराज को समझ पाना बड़े बड़े योगियों की बस की बात नहीं है। भगवान बोले, अच्छा तुम्हारा अपने अपने पतियों से झगड़ा हो गया होगा, तो देवी पति कैसा भी क्यों ना हो, भयंकर झगड़ालू हो, मदिरा पान करता हो, अस्वस्थ हो, लेकिन पत्नी का कर्तव्य है कि पति की सेवा करना, चाहे पति कैसा भी हो। इसलिए लौट जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो। गोपियां कहती, प्रभु हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही हम चंद्रमा देखने आई हैं। सैकड़ों बार ऐसा चंद्रमा हमने देखा है। प्रभु आपने बुलाया तो हम दौड़ी चली आई आपसे मिलने के लिए, और जब हम आ गई हैं तो आप हमसे पूछते हो कि हमारे आने का कारण क्या है। प्रभु एक बात बताइए। गोपियों ने प्रश्न किया कि किसी कन्या का अभी अभी नया नया विवाह हुआ है, पति को कमाई करने के लिए प्रदेश में जाना है। कन्या कहती, महाराज अभी तो हमारा विवाह हुआ, आप हमें छोड़ के जा रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, देवी मैं 1 महीने बाद आ जाऊंगा, जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम मेरे तस्वीर की पूजा करो। तब तक अपनी तस्वीर दे दी कि इसकी तुम पूजा करना। कहा ठीक है। समय बीतता चला गया, 1 महीना व्यतीत हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पति के आने का इंतजार करने लग जाती है। दरवाजा भी यदि खटक जाता है तो दौड़ करके जाती है, शायद मेरे पति आ गए, आज ही का वो दिन है। और इधर उस तस्वीर की पूजा कर रही थी कि इतने में दरवाजा खटक जाता है। तो गोपियां कहती, प्रभु अब यह बतलाइए, बाहर उसके पति आए हुए खड़े हैं, अब उस स्त्री को मूर्ति की पूजा करनी चाहिए या अपने पति साक्षात आ गए उसके पास जाना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? है पति के पास, साक्षात पति के पास। अरे जोर से बताइए ना, आपका अपना ही गांव है, काहे बात की शर्म, जोर से बताना। भगवान से पूछा गोपी ने। भगवान बोले, भाई उसका साक्षात पति आ गया है तो उसको उसके पास जाना चाहिए। तो गोपियां कहती, प्रभु हम वही कर रहे हैं। जब आप हमें परम पति मिल गए तो हम घर जाकर के क्या करेंगे प्रभु, हम तो आप ही के लिए आई हैं और आप परम पति हैं, सबके ही पति आप ही हैं। और प्रभु यदि हम घर लौट भी जाएंगे ना तो हम घर करेंगे क्या? क्यों? क्योंकि मन तो आपके पास रह जाएगा, तन घर चला जाएगा। हमारी सास कार्य कुछ बतलाएंगी, होगा कुछ हमसे, तो प्रभु ऐसे जाने में कोई फायदा नहीं। भगवान चेक कर रहे हैं मान अभिमान किस किस को आया, देख रहे हैं भगवान किस श्रेणी में है। जब सब प्रकार से परख लिया तो भगवान समस्त गोपियों के साथ श्री राधा रानी जी को लेकर के रास करने लग जाते हैं। और बताया गया सज्जनों, जो भगवान के रास में नृत्य करता है उसको 84 लाख योनियों में नृत्य नहीं करना पड़ता। जितनी भी गोपियां थी उतने ही भगवान बन जाते हैं। वृंदावन के अंदर निधि वन में वह चौकी है जहां आज जिस जगह पर भगवान ने राज किया था, आज भी वो चौकी बनी हुई है। और सबसे विशेष बात, वहां के जितने भी वृक्ष देखेंगे ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबके सब रात्रि के समय गोपवाला बन जाते, गोपियां बन जाते हैं। और भगवान उसी चौकी में आकर के कहते हैं, भैया अब रास को समय है गए हो, अब सब गोपियां तुम आओ ताकि रास को आरंभ किया जाए। भगवान गोपियों के साथ रास करना आरंभ करते हैं, नृत्य करने लग जाते हैं। एक गोपी नाच रही थी तो भगवान उसके साथ नाचने लग जाते हैं। एक गोपी गा रही थी तो भगवान उसके साथ तान दे करके गाने लग जाते हैं। जैसे ही नाचे, प्रेम से बोलेंगे, भगवान गोपियों को आ जाता है अभिमान कि देखो
ये तीनों लोगों का जो स्वामी है कैसे हमारे इशारों पे नाच रहा है। अभिमान आया और जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। अंतर्धान हो गए वहां से भगवान। समस्त गोपियों के मध्य गोपियां छटपटा उठी प्रभु से मिलने के लिए कि कहाँ चले गए हमारे प्यारे प्रभु, हमें छोड़ करके। निरीक्षण करने लग जाती हैं गोपियां। वृक्षों से पूछती हैं, पृथ्वी मैया से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं कि हमारे प्यारे प्रभु कहाँ गए। केवल राधा रानी को अपने साथ लेकर के भगवान अंतर्धान हुए थे। आगे जाकर क्या देखते हैं, राधा रानी कहती प्यारे मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ। भगवान बोले स्कंद आर्युताम, मैं अपना कंधा करता हूँ, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे ही कंधे किया भगवान वहां से भी अंतर्धान हो जाते हैं। सारी गोपियां एकत्र होकर के यमुना के तट पे आई और बड़ा सुंदर गीत गाया। इस गीत को कहा जाता है गोपी गीत। क्या कहा जाता है?